तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में यूज़ क्यों होता है और कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसका सिंटेक्स देखेंगे और फ्लो चार्ट देखेंगे और हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे और कोड को VS कोड में रन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे कि ऐसा प्रोग्रामर को क्या प्रॉब्लम आई कि हम प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामर एक प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इफ एल्स बार बार लिख कर कोड बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्विच स्टेटमेंट आया। ये तो समझ में आ गया स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, हम कोड की हेल्प से समझेंगे। तो अब हम देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। A switch statement is a control statement that executes one block of code among multiple options based on the value of a variable। इसका मतलब है स्विच स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो एक वेरिएबल के बेस पर मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट करता है। कुछ इसके पॉइंट है, देख लेते हैं। इट विल बी एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस, ये यूज़र चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। ईच स्विच केस इंक्लूड ब्रेक कीवर्ड, प्रत्येक स्विच केस एक ब्रेक कीवर्ड को इंक्लूड करता है। जब हम कोड करेंगे तो इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो अब हम स्विच स्टेटमेंट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल लेकर चलते हैं। रेस्टोरेंट मेन्यू। मान लो तुम किसी एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर तुमको मल्टीपल डिशेस का एक मेन्यू मिलेगा। तो उसमें तुमको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जो तुम सेलेक्ट करोगे वो वेटर आपको लाकर दे देगा। मान लो तुमने सेलेक्ट किया पिज़्ज़ा, तो वेटर क्या करेगा, पिज़्ज़ा आपको लाकर दे देगा। तो तुमने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया और आपको वही चीज़ मिला। ठीक यही काम स्विच स्टेटमेंट करता है। वेरिएबल की वैल्यू को चेक करके करेक्ट केस को एग्जीक्यूट करता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से क्लियर हो चुका है तो हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये रहा स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। जैसे लिखा है यहाँ पे स्विच और एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मल्टीपल केसेस है जैसे केस 1। तो ये स्विच स्टेटमेंट जो है वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेगा। अगर फर्स्ट करेक्ट हुआ तो स्टेटमेंट फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हर केस एक ब्रेक कीवर्ड को इंक्लूड किया है। अगर सेकंड केस ट्रू होगा तो हमारा स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा। ऐसे करते करते n केस तक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस, तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब यूज़र ऐसा नंबर चूज़ कर ले जैसे इनवैलिड नंबर चूज़ कर ले, तब हमारा डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो इसका हम अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहले हमने लिख दिया स्टार्ट स्विच, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये रहा पूरा स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। अगर वेरिएबल की वैल्यू चेक हुई और केस 1 ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर यही कंडीशन फॉल्स होता है, अब वो केस नंबर सेकेंड में आ जाएगा। अगर केस सेकेंड ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगा और फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर केस 2 फॉल्स होता है, इससे ही नेक्स्ट वाला केस को चेक करेगा। ट्रू होता है तो वो वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर मान लो यूज़र ने ना केस 1 ना केस 2 इनवैलिड नंबर चूज़ कर लिया, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा और डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 गलती से लिखा गया है और फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये था इसका फ्लो चार्ट जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। तो इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने VS कोड में, हम वहाँ पे आपको कोड को रन करके दिखाएंगे। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में। सबसे पहले कोड को देख लेते हैं। पहले लिखा है हैज़ इंक्लूड studio.h, तो ये हमारा प्री प्रोसेसर है जिसमें हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड होता है। फिर उसके बाद है इंट मेन, ये हमारा प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। जैसे हमारा घर का एक मेन गेट होता है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, ठीक ऐसे ही प्रोग्राम का ये मेन गेट है जहाँ से हम प्रोग्राम के अंदर एंट्री करेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर कर देंगे। फिर उसके बाद स्विच और उसके अंदर एक्सप्रेशन लिख दिए डे। तो जैसे यहाँ पे डे इज इक्वल टू 3 लिखा है हमने, तो फिर इसे हम कोड को सेव करके आपको रन करके दिखाते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो हमने कोड को रन कर दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है वेडनेसडे। तो जैसे हमारे डे वेरिएबल ने वैल्यू को चेक करा तो उसके हिसाब से करेक्ट केस को एग्जीक्यूट किया, तो हमारा प्रिंट हो गया वेडनेसडे। तो अब हम यहाँ पे कुछ नंबर चेंज करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर हम 3 के प्लेस पर 5 करके देखते हैं। कोड रन करते हैं अब।
तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है फ्राइडे, क्योंकि वैल्यू हमने 5 डाला था, इसीलिए हमारा केस नंबर 5 एग्जीक्यूट हुआ और प्रिंट हो गया फ्राइडे। तो एक और केस देख लेते हैं कब हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो हमने यहाँ पे डे इज इक्वल टू 5 के जगह पे 10 लिख दिया है। आपको भी देख के पता चल रहा होगा ये एक इनवैलिड नंबर है, फिर भी इसे हम रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड डे नंबर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको स्विच स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लूप। हर एक लूप को एक एक करके डिटेल में अच्छे से समझेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।